तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं किसी महिला को जो कि एक डीमन के लिए कोई रिचुअल कर रही होती है और ये डीमन हॉर्स फेस वाला डीमन था। अब तभी हमें एक कपल मास और उसकी वाइफ सारी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे दीका के साथ सो रहे थे और दीका को अचानक से ही कुछ नाइटमेयर्स आने लगते हैं। अब सारी उसे संभालती है और उन लोगों को घर से कुछ आवाजें आने लगती हैं जिससे वो थोड़ा परेशान होते हैं और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें घर में वही हॉर्स डीमन दिखाई देता है जिसका नाम होता है की जारन पेनोले। वो लोग उस डीमन से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब वो उनकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मास की मदर यांग आ जाती है जिसके आने पर वो डीमन अचानक से गायब हो जाता है और वो उन लोगों को जाकर सोने का बोल देती है। अब अगले सीन में सारी कुछ काम कर रही होती है और दीका वहीं पर अपने हॉर्स टॉय के साथ खेल रहा था जिसे सामने रोड के पास एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसके बारे में सारी को ही बताता है, लेकिन वो घोड़ा उसको नहीं दिखता। अब दीका उस घोड़े के पास जाने लगता है और हम उसके पास उसी डीमन की शैडो देख पाते हैं। मीन्स ये कोई घोड़ा नहीं था बल्कि ये एक इल्यूजन था और अब दीका अचानक से ही कार से हिट हो जाता है और मारा जाता है, जिसके साथ ही वो घोड़ा भी वहाँ से गायब था जो कि डीमन का ही रूप था। अब अगले सीन में दीका का फ्यूनरल किया जाता है जिससे सारी बहुत ज्यादा दुखी थी और उससे भी ज्यादा दुखी था उसका पिता। और एक दिन उसकी लटकी हुई लाश मिलती है, शायद से उसने अपने बेटे के गम में अपनी जान दे दी और सारी अब पूरी तरह से टूट गई थी। खैर अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सारी यांग को सर्वेंट कासमन के साथ कहीं जाते हुए देखती है और उसको ये थोड़ा सा अजीब लगता है तो वो उनका पीछा करने लगती है। अब वो एक घर तक पहुंचती है जिसके अंदर यांग चली जाती है और कासमन बाहर ही नजर रख रहा था। सारी अब उस घर की विंडो से छुपकर देखती है और बात सुनती है जहाँ पर यांग एक शेमन जमरोंग से मिलने आई थी। वो उनको बोलती है कि उसे अब उस डीमन से अपना एग्रीमेंट खत्म करना है और उसने अपना आखिरी ग्रैंडसन सैक्रिफाइस कर दिया और अब उसके पास सैक्रिफाइस करने के लिए कोई नहीं बचा है। जिस पर शेमन कहता है कि वो इस एग्रीमेंट को अब नहीं तोड़ सकती क्योंकि काला जादू हमेशा रहता है और उसे अगला सैक्रिफाइस पेश करना ही होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसको अपनी जान देनी होगी। और चलो जान तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन उसके पास जो भी हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ चला जाएगा और वो बहुत ही गंदी तरह मारी जाएगी। ये बिल्कुल भी आसान मौत नहीं होगी, जिसको सुनकर वो परेशान हो जाती है और अगला सैक्रिफाइस कैसे भी देने की बात करने लगती है। अब सारी ये सारी बातें सुन लेती है और काफी शॉक्ड और परेशान हो जाती है और हमने जिसको मूवी की स्टार्टिंग में रिचुअल करते हुए देखा था वो यांग ही थी, जिसने की इस डीमन से डील करके रखी हुई थी और उसे हर 10 साल में अपने एक ग्रैंड चाइल्ड का सैक्रिफाइस देना ही होता था और आखिरी सैक्रिफाइस उसने दीका का दिया था जिसको कि जारन पेनोले ने क्लेम कर लिया और इसलिए वो डीमन दीका के आसपास रहने लगा था। इन सब चीजों से सारी थोड़ी सी परेशान सी और चुप चुप रहने लगती है, लेकिन यांग से कुछ कन्फ्रंट नहीं करती। अब हम यांग को डेली उसके घर के पास बने हुए अस्तबल में जाते हुए देख पाते हैं जहाँ पर वो डीमन के लिए रिचुअल किया करती थी और अब सारी भी उसके ऊपर नजर रखती है और जब वो उस अस्तबल के अंदर झांक कर देखती है तो उसे रिचुअल करती हुई यांग और कुछ बच्चों की स्पिरिट दिखती है जिससे वो बहुत डर जाती है। अब रात को वो सो रही होती है कि तभी उसके पास दीका की स्पिरिट और बाकी बच्चों की स्पिरिट्स आकर उसे हॉन्ट करने लगती है जिससे वो काफी परेशान और डर जाती है, लेकिन फिर भी वो यांग से कुछ नहीं बोलती। अब एक दिन यांग सो रही होती है कि तब वो उसके रूम में जाकर चेक करती है तो उसे रिचुअल का सामान डीमन का सिंबल मिलता है। इनफैक्ट उसके हाथ अस्तबल की चाबी भी लग जाती है जिसे लेकर वो रूम के बाहर आ जाती है और कासमन यानी कि उनका नौकर उसको देख लेता है। खैर अब वो उससे कहता है कि वो सब कुछ जानता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि वो जानता ही होगा और वो सारी का साथ देना चाहता था, जिस पर वो उसे उस चाबी का डुप्लीकेट बनाने का बोलती है और वो डुप्लीकेट चाबी बनवा भी देता है। अब एक दिन यांग अस्तबल से रिचुअल करके वापस घर चली जाती है और सारी उसके जाने के बाद में अस्तबल चेक करने आती है। यहाँ पर उसे वही बच्चों की स्पिरिट्स और डीमन हॉन्ट करता है जिससे वो बहुत डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब इन स्पिरिट्स में से तो एक स्पिरिट दीका की ही थी और बाकी बच्चे अलग अलग सैक्रिफाइस किए होंगे और कई ग्रैंड चिल्ड्रन तो खुद यांग ने ही सैक्रिफाइस किए होंगे। पता नहीं कितने ही सालों से वो ये सब कर रही थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और इन बच्चों के मरने के बाद डीमन उनकी लाइफ पर फीड करता है, यानी कि उनकी स्पिरिट पर, और फिर उनकी स्पिरिट्स उसकी स्लेव बन जाती हैं जो कि उसके इशारों पर लोगों को हॉन्ट करती है। इन बच्चों की स्पिरिट सैक्रिफाइस पूरा करने में भी हेल्प करती है, इवन ये स्पिरिट्स लोगों तक की जान भी ले सकती हैं। खैर अब यहाँ पर यांग रेगुलरली रिचुअल्स करने लगती है और उसके पास सैक्रिफाइस करने को ग्रैंड चाइल्ड था ही नहीं, तो वो गोल्ड ड्रिंक्स ऑफर करती है, लेकिन फिर भी डीमन उससे खुश नहीं होता और उसके हॉन्टेड नाइटमेयर्स में दिखने लगता है। यहाँ पर सारी पूरे टाइम उस पर नजर रखे हुई थी क्योंकि उसे पूरा प्लान तो पता चल ही चुका था। यांग अब जमरोंग से मिलती है जो कि उसको कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी सैक्रिफाइस देना होगा, नहीं तो उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा और उसके पास टाइम बहुत कम बचा है, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब उसके बिजनेस में भी उसे लॉस होने लगा था एज डीमन ने उसकी हेल्प करनी बंद कर दी थी और
उसकी हेल्थ भी गिरने लगी थी। खैर अब एक दिन वो सारी को बताती है कि उसकी बेटी पुत्री जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसका एक बेटा है, मीन्स इयांग का ग्रैंडसन, और उसका हस्बैंड पुत्री को यहाँ पर आने नहीं देता, जिसे वो बहुत मिस करती है और उसे मिलना चाहती है। हालांकि सारी सब कुछ समझ रही थी कि अचानक से उसे पुत्री की याद क्यों आ गई। इनफैक्ट यहाँ पर उसकी भी नहीं बल्कि उसे तो उसके बच्चे की याद आ गई थी, यानी कि अपने ग्रैंडसन की, जो कि सैक्रिफाइस के लिए था। खैर अब एक दिन वो अस्तबल में जाती है और वहाँ जाकर रिचुअल के सामान से छेड़खानी करने लगती है। अब बाहर आने पर उसे कासमन मिलता है, जो कि उससे कहता है कि वो ये सब सालों से देख रहा है कि इयांग क्या करती है और अब समय आ चुका है उसे रोकने का। अब एक दिन इयांग एक लेटर लिखती है पुत्री के नाम पर और सारी को उसे पोस्ट करने के लिए दे देती है, जिसे सारी दूर जाकर फेंक देती है और बोल देती है कि लेटर पोस्ट हो गया। खैर अब इयांग की तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगती है और वो वॉमिटिंग करने लगती है, जिसके मुंह से बाल निकलते हैं। सारे ने यहाँ पर सैक्रिफाइस में रुकावट डाली थी, इसलिए उसे और कासमन को डीमन बार बार हॉन्ट कर रहा था, यानी कि वो जानता था कि ये किसकी करामात है। अब सैक्रिफाइस का टाइम खत्म होने को आ गया था और एक दिन इयांग अपने किसी रिलेटिव से पुत्री तक खबर पहुंचवा देती है और वो अपने बेटे के साथ उससे मिलने भी आ जाती है। बातों ही बातों में वो लेटर का बताती है, जो कि उसे कभी मिला ही नहीं, और इयांग इस पर बहुत गुस्सा होती है और वो पुत्री को यहीं पर रुकने का कहती है ताकि वो उसके नाम अपनी वसीयत लिख दे। अब पुत्री को उसके रूम में भेजकर वो सारी को कन्फ्रंट करती है कि उसने लेटर क्यों नहीं भेजा, जिस पर सारी एग्री करती है कि उसने लेटर कभी भेजा ही नहीं। खैर अब वो कहती है कि उसने सभी का ख्याल रखा, इस घर का ध्यान रखा, अपने बेटे और पति को खो दिया, जिसके बदले में उसके हाथ से वसीयत निकल जाएगी और वो ये होने नहीं देगी। और तभी वो इयांग को रूम के अंदर लॉक कर देती है, जिससे वो रिचुअल करने नहीं जा पाती और अब डीमन आकर उसे मार डालता है। अब सारी जिसने की सब कुछ खो दिया था, इवन अब वसीयत भी पुत्री के नाम पर चली गई थी, जिससे कि वो खुद डीमन की जारन पेनोले को सर्व करने का फैसला कर लेती है। वो जंबरोंग से जाकर मिलती है और वो उसे सारी टर्म्स बताता है और कहता है कि उसे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और कुछ ही दिनों में सैक्रिफाइस भी देना होगा। और सारी इस सैक्रिफाइस के चलते पुत्री के बेटे आस्का को देने का सोचती है, जिससे कि पुत्री रास्ते से हट जाए और उसको वसीयत मिल जाए। अब वो रिचुअल करती है, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और आस्का को एज अ सैक्रिफाइस मार्क कर देती है। अब आस्का को भी वो व्हाइट हॉर्स दिखने लगता है और सारी का काम होने ही वाला था, लेकिन तभी एक दिन बात करते हुए पुत्री उसको शॉकिंग बात बताती है कि आस्का असल में उसका रियल बेटा नहीं है, क्योंकि वो और उसका हस्बैंड पेरेंट्स बन ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। और ये सुनकर सारी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब वो रिचुअल सक्सेसफुल होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर सैक्रिफाइस ब्लड लाइन से ही होना चाहिए और आस्का उनकी ब्लड लाइन से था ही नहीं, जिससे कि रिचुअल बैकफायर कर जाएगा। वो अब जंबरोंग से बात करती है, एग्रीमेंट तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं टूट सकता और अगर सारी ने उसको तोड़ा तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो बहुत परेशान रहने लगती है और एक दिन पुत्री और आस्का को घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिन्हें पुत्री चेक करती है तो वो देखती है कि डीमन सारी के हाथों से उसे ही खत्म करवा रहा है, क्योंकि रिचुअल उस पर ही बैकफायर कर गया। अब वो डीमन अपने लिए सैक्रिफाइस तो लेगा ही, तो वो आस्का को अपने साथ ले जाने की तैयारी शुरू करता है और उसकी स्लेव स्पिरिट्स, जिसके अंदर अब इयांग और सारी भी शामिल हो चुकी थी, वो पुत्री को हंट करती हैं। वो बचकर भागती है और आस्का को एक रूम में सेफ छोड़कर हेल्प लेने चली जाती है, जिसे बाहर जंबरोंग मिल जाता है, जिससे कि वो मदद मांगती है और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो कहता है कि इस ब्लैक मैजिक और डीमन से बने बॉन्ड को मिटाने के लिए उन्हें डीमन और रिचुअल से जुड़ी हुई चीजों को जलाना पड़ेगा और वो लोग घर से सभी चीजें लाकर अस्तबल में जलाने लगते हैं। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया फिर तो आप नहीं बच सकते, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो आप इसको दूर कर सकते हो। पुत्री यहाँ पर देखती है कि आस्का गायब है और वो उसको ढूंढती है, जिसे स्पिरिट्स पकड़कर हॉन्ट करती हैं और खत्म करने लगती हैं। अब इधर शेमन जंबरोंग सारे सामान में आग लगा देता है, लेकिन एक शॉकिंग बात उसको भी नहीं पता थी, क्योंकि वो सामान जलता ही नहीं है और अब डीमन उस पर भी अटैक करने लगता है। वो बाहर आता है और पुत्री को बचाता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और डीमन कोई ना कोई सोल लेकर ही जाएगा। कासमन भी यहाँ पर आ गया था और इन सब में उसका भी थोड़ा बहुत हाथ था, इनफैक्ट बहुत बड़ा हाथ था, तो वो खुद पर ही फ्यूल डालकर अस्तबल में जल जाता है और खुद को आग लगाकर सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे कि अब सभी स्पिरिट्स और डीमन वहाँ से चले जाते हैं और आस्का भी पुत्री को वापस मिल गया था। यानी कि यहाँ पर इसने फाइनली कुछ न कुछ अच्छा काम किया, उसने खुद को रिडीम किया। अब मूवी के एंडिंग सीन में पुत्री और आस्का वापस जाने लगते हैं अपने घर और हम आस्का के हाथ में डीमन के सिंबल को देख पाते हैं, जिसे उसने टॉय समझकर अपने पास रख लिया था। मीन्स बॉन्ड टूटा ही नहीं, क्योंकि एक चीज जो डीमन से जुड़ी हुई थी वो बच गई थी। और अब हम डीमन की एक स्लेव को देख पाते हैं, मीन्स वो डीमन अपने और उसके स्लेव स्पिरिट्स के साथ में वापस आएगा, यानी कि अपने श्राप के साथ।
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अनक तितपान सेतन मूवी की कहानी, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ सेटन्स डिपॉजिट, यानी कि सेटन यहाँ पर बच्चों की सैक्रिफाइस ले रहा था और उनको अपना स्लेव बना रहा था, उनको इस्तेमाल कर रहा था अपने फायदे के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।